रात के करीब 7 बज गए, अंधेरा होने लगा। अब इसके बाद उस कमीने ने अपना रूप दिखाया और बेल्ट निकाला। उस लड़की को जितना जी चाहा उतना बेल्ट मारा, तब तक मारा जब तक वो लड़की उसके हर बातों को मानने के लिए एग्री नहीं हो गई। कंडीशन ये आ गया कि पूरी रात उसके साथ उसने गलत हरकत किया और उसके बाद सुबह सूरज निकला फिर एक नया आतंक शुरू हुआ। आतंक ये था कि कुछ ऊंची जात के लोगों को ये खबर मिल गई कि फला जात के लोगों के पास एक लड़की आई है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। 14 साल की लड़की को इसने अपने घर में कैसे रखा, क्यों रखा। गिद्धों की एक टीम उस घर पर टूट पड़ी और उनसे कहा कि ये लड़की हमारे हवाले करो, तू कैसे रख सकता है। मजबूर वो गरीब और किसान और छोटी जात के लोगों ने मजबूरन को क्रूर लोगों को लड़की उसके हवाले कर दी। वो लड़की को न्यूज़ लाइव द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। नाम नहीं लूंगा, पता नहीं बताऊंगा, लेकिन घटना बिल्कुल सत्य है और एक ऐसी सत्यता है जिसे परखना और समझने के लिए एक कलेजा चाहिए। कलेजा ऐसा चाहिए जिसमें मानवता हो, जिसमें इंसानियत हो और समझने की शक्ति हो। रूपा नाम की लड़की दिल्ली के स्टेशन पर खड़ी थी और उसने कहा एक व्यक्ति से कि मुझे जाना है लखनऊ। जिस व्यक्ति से उसने पूछा उस व्यक्ति ने कहा कि लखनऊ अगर जाना है तो मैं भी लखनऊ चल रहा हूं, चलो हम दोनों बैठ जाते हैं। एक ट्रेन में बैठे और सफर तय किया। एक रात गुजरी और सुबह में उस लड़के ने स्टेशन पर उतरते ही बोला कि लखनऊ आ गया। अब लड़की बड़ी कंफ्यूज थी, उसे जानकारी नहीं थी, हर प्लेटफॉर्म एक जैसे लगता था। उम्र थी 14 साल और बिल्कुल नासमझ थी। उसने उस व्यक्ति से कहा कि हमें जाना है लखनऊ के फला स्टेशन पर, फला जगह पर। जिस जगह पर बताया उस लड़के ने कहा मैं भी वहीं चल रहा हूँ, चलो साथ में। दोनों साथ में निकल लिए। जाते जाते बहुत लंबे समय के बाद जंगल झाड़ियां पड़ी और उन झाड़ियों के पास वो उतर गया और बोला यहाँ से दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ेगी। फिर पैदल के रास्ते से पगडंडी होते हुए वो शहर से अंदर घने जंगलों से होते हुए वो खेतों में पहुंचा। रात के करीब 7 बज गए, अंधेरा होने लगा। अब इसके बाद उस कमीने ने अपना रूप दिखाया और बेल्ट निकाला। उस लड़की को जितना जी चाहा उतना बेल्ट मारा, तब तक मारा जब तक वो लड़की उसके हर बातों को मानने के लिए एग्री नहीं हो गई। कंडीशन ये आ गया कि पूरी रात उसके साथ उसने गलत हरकत किया और उसके बाद सुबह सूरज निकलते समय जब खेत खलिहान में काम करने वाली महिलाएं वहां आसपास पहुंची तो वो लड़की ने जोर जोर आवाज लगाई। ऐसे में वो लड़का छोड़कर भाग गया। फिर महिलाओं ने उसको शरण दिया और अपने घर लेके गई। वो छोटी जात की महिलाएं थे और महिलाओं ने उसको अपने घर में ले गई और कपड़े पहनाकर उनको इज्जत दी और उसको शरण दी और फिर उसे बताया कि ये लखनऊ नहीं, ये हरदोई है। फिर एक नया आतंक शुरू हुआ। आतंक ये था कि कुछ ऊंची जात के लोगों को ये खबर मिल गई कि फला जात के लोगों के पास एक लड़की आई है जिसकी उम्र मात्र 14 साल है। 14 साल की लड़की को इसने अपने घर में कैसे रखा, क्यों रखा। गिद्धों की एक टीम उस घर पर टूट पड़ी और उनसे कहा कि ये लड़की हमारे हवाले करो, तू कैसे रख सकता है। मजबूर वो गरीब और किसान और छोटी जात के लोगों ने मजबूरन से लोगों को, क्रूर लोगों को लड़की उनके हवाले कर दी। वो लड़की को लेके गए। लगातार 7 से 8 दिन तक अलग अलग रूप से अलग अलग लोग उसके साथ बदहवासी का शिकार किए। इसके बाद वो लड़की जैसे ही थोड़े बहुत कंडीशन में आई और उसको समझ में आया कि मौका मिला तो वो भागी। वहां से वो भागी और भागने के बाद नदी नालों का सफर तय करते करते वो सड़क पर जब पहुंची तो फिर उन्हीं परिंदों के हवाले पड़ गई। उन्होंने उसको उठा लिया और फिर से वापस गाड़ी में ठूस करके उसे ले जाने लगे। इस बार एक रेलवे फाटक पड़ा जहां पर एक पुलिस चौकी थी। लड़की ने वहां पर जोरदार चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे में पुलिस स्टेशन का एक जिम्मेदार पुलिस वाला वहां से बाहर निकला। ईमानदारी की पहचान देते हुए उसने सबको लताड़ा, लेकिन वो जानता था कि ये खुखार दरिंदे हैं, ऊंची जात के लोग हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए उसने कानून का हवाला देते हुए उन्हें डराया और बोला इसे छोड़ दो और तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर उस लड़की को उसने कुछ खर्चा दिया, पैसा दिया और उसे कहा बेटा तुझे जाना कहाँ है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था मुझे जाना कहाँ है और फिर उसने वापस रुख इख्तियार किया जहां से वो दिल्ली पहुंची थी, यानी मुंबई की तरफ, और मुंबई के नाला सुपारा में वापस आ गई। ये कहानी का पूरा सारांश मैं आप तक लेकर आऊंगा, लेकिन आज की एपिसोड का मतलब है कि परिंदों की वो कहानी आपके सामने लेकर आ रहा हूं जिसे जानने के बाद आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे और थू है ऐसे कमीनों पर जो आज भी समाज में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। पूरी स्टोरी सत्य है और इसी नाला सुपारा की है। आप देख रहे हैं गुलाबी लाइव।
मैं फारूक। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।